नमस्कार बच्चों, गणित सेतु अभ्यासक्रम इसका आज 10वां दिन है और इस 10वें दिन में हम लोग स्वाध्याय क्रमांक 10 जो है वो हल करने वाले हैं। स्वाध्याय क्रमांक 10 में उसका घटक है संख्याओं पर की जाने वाली क्रिया और उपघटक है भिन्नों का गुणा करना। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ और घटाव किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया था और उस पर आधारित स्वाध्याय जो है वो भी हल किए थे। अभी आज हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का गुणा किस तरह से किया जाता है और उसके गणित किस तरह से हल किए जाते हैं। तो देखो, पहले ही मैं एक शाब्दिक उदाहरण आपको हल करके दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को बाकी गणित जो है वो हल करना आसान जाएगा। देखो, प्रश्न पहला दिया है, राधा ने दुकान से 56 किलो चावल खरीदा, उसमें से 2/7 किलो चावल उपयोग में लाया, तो कितना किलो चावल उपयोग में लाया गया। देखो, राधा ने दुकान से कुल कितना चावल खरीदा है 56 किलो, उसमें से उपयोग में लाया जाने वाला चावल है 2/7 किलो, तो फिर उपयोग में कितना चावल लाया गया। तो अभी इसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 56 का 2/7 कितना होता है वो निकालेंगे। तो देखो, 56 का 2/7 बराबर, अभी देखो 56 का 2/7 बराबर, तो का मतलब होता है यहाँ पर गुना करना, यानी 56 गुना 2/7। देखो, का के जगह पर हमें यहाँ पर गुना का चिन्ह लेना है, इसलिए 56 गुना 2/7 बराबर। अभी देखो, यहाँ पर 56 को कोई हर नहीं, इसलिए वो 1 मानने का है, और फिर 56/1 गुना 2/7 जैसे कि वैसे। देखो, फिर पहले अंशों का गुना करो, उसके बाद हर का गुना करो, इसलिए 56 गुना 2/1 गुना 7। देखो, 56 गुना 2/1 गुना 7। फिर 7 के पहाड़े में 56 आते हैं, तिरछा गुना करने का है, तो 7 एकम 7, 7 8 56। तो उत्तर कितना आ गया, 8 गुना 2/1 गुना 1 मतलब 1, तो 8 दूना कितना आ गया 16 किलो। तो यानी 56 का 2/7 कितना आता है, 56 आता है, 16 आता है। तो इस तरह से आप लोगों को बाकी के गणित जो है गुणा के वो इसी प्रकार आपको हल करने हैं। तो देखो, उसमें प्रश्न दूसरा दिया है, हल करो। तो यहाँ पर 1/3 गुना 3 दिया है, तो यहाँ पर भी 3 को हर नहीं है, इसलिए वो 1 मानने का है, और फिर इसी प्रकार उसका भी गणित जो है वो हल करने का है। दूसरा दिया है 2/8 गुना 4, सेम टू सेम इसी प्रकार करने का है आपको। 3/9 गुना 6, चौथा है 9/7 गुना 7/8, पांचवा है 6/17 गुना 3/2, और छठवा है 5/9 गुना 4/9। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, कक्षा 6वीं के 60 छात्रों में से 1/3 छात्रों को परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिल गई, तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये ऊपर वाला शाब्दिक उदाहरण हल किया है, वैसे ही आप लोगों को ये गणित भी हल करना है। तो देखो, 60 छात्र है, उसमें से 1/3 छात्र, यानी 60 का 1/3 जो है वो पहले ज्ञात करो और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इसी विधि का उपयोग करना है। उसके बाद है, सेना के कुल सैनिकों के 4/9 भाग सैनिक उत्तरी सीमा पर सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। इन सैनिकों की संख्या के 1/3 ईशान्य क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कार्यरत है। तो यदि सैनिकों की कुल संख्या 5,40,000 हो, तो ईशान्य क्षेत्र में कार्यरत सैनिकों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको कुल सैनिक कितने हैं, 5,40,000, तो 5,40,000 का 4/9 जो है वो कर लेने का है, यानी 5,40,000 गुना 4/9। तो फिर यहाँ पर भी जिस तरह से यहाँ पर मैंने करके दिखाया उसी प्रकार करने का है। तो ये हो गया उसका उत्तरी सीमा का। उत्तरी सीमा का होने के बाद उन्होंने क्या बताया है कि 1/3 ईशान्य क्षेत्र में है, तो फिर 5,40,000 इसका 1/3 मतलब क्या, तो 1/3 करने का है, तो फिर उसका निकालने का है, तो 1/3 करने का है, तो फिर गुना 1/3 किया, तो आप लोगों को इसका भी उत्तर आने वाला है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न जो है वो हल करने के हैं।